हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 8 मोशन के इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेज 103 के सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, काफ़ी इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग पेज 103 के इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे के इसके बाद तो फिर एक्सरसाइज ही हमारी बच जाएगी। तो 103 जो है उसमें हमारा है यू विल से When will you say a body is in uniform acceleration या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप कब कहोगे कि कोई बॉडी या फिर कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। तो इसका आंसर है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब होती है कोई बॉडी। तो देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज डिक्रीजेज एज अ यूनिफॉर्म at a uniform rate. It changes at a constant rate in any constant time interval. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, तो इस तरीके की जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर इस तरीके की जो एक्सेलरेशन होती है, बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है एंड इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है या फिर डिक्रीज़ करती है। जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे ऐसे करके चल रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड से ही इतना डिस्टेंस कवर करा, 1 किलोमीटर, तो भी 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ी, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ी। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती है या फिर घटती है। इट चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट एट एनी कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, बिल्कुल सेम ही रेट से बढ़ेगी और सेम ही रेट से घटेगी, तो वो हो जाएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, इन दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज या फिर डिक्रीज हो रही है एट अ रेट दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। इट चेंजेस एट अ डिफरेंट रेट फॉर अ गिवन कॉन्स्टेंट टाइम इंटरवल। तो इस तरीके की जो होती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, इस तरीके की एक्सेलरेशन में बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी या तो बढ़ रही है या तो घट रही है एट अ रेट दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, जो कि रेट यूनिफॉर्म नहीं होता है। इट चेंजेस एट अ डिफरेंट रेट पे चेंज हो रही होती है फॉर अ कॉन्स्टेंट टाइम इंटरवल। ठीक है, कांस्टेंट टाइम इंटरवल पे वो चेंज नहीं हो रही होती है। मतलब जैसे कि ऊपर वाले में यूनिफॉर्म जो था कि 5 मीटर पर सेकेंड के टाइम, हर 1 घंटे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड उसकी कम हो रही है, और नॉन यूनिफॉर्म में एक बार 5 हो गई, एक बार 4 हो गई, एक बार 3 हो गई, फिर से 5 हो गई। तो डिफरेंट रेट होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, रेट जो है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड। बस की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। मतलब पहले जो है बस की स्पीड थी वो कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड पहले 80 किलोमीटर पर आवर थी और फिर वो कम होकर के स्पीड पहले उसकी इतनी थी, फिर कम होकर के कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। पहले उसकी जो स्पीड थी बस की वो 80 किलोमीटर पर आवर थी और फिर घट करके वो हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, यानी कि हमें ए निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी लेंगे। u जो है ये वाला जो 80 है, जो स्पीड 1 को हम लोग लेंगे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर है। फाइनल वेलोसिटी अगर हम लोग लेकर के चलें तो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, टाइम हम लोगों को दे रखा है 3 सेकेंड का, ए हमें गिवन नहीं है और टाइम है हमें 5 सेकेंड का। टाइम हम लोगों को 5 सेकेंड का दिया हुआ है। ठीक है, यूनिफॉर्म जो स्पीड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इनिशियल है, यूनिफॉर्म नहीं है, सॉरी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है, फाइनल इतनी है। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 5 सेकेंड का, और हम लोगों को बताना है कि एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो ठीक है, एक्सेलरेशन बतानी है हम लोगों को, तो एक्सेलरेशन बता देते हैं हमें। अब इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे टाइम सेकंड में है और यहाँ पे जो है स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हम लोग चेंज करेंगे। कैसे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और आर को हम लोग सेकेंड में चेंज करने के लिए किससे करते हैं, 3600 से। तो 0 से 0 कटा है ना, और 8 में जाए, 8 और 16, 8 24, 8 4 32, 8 5 40, नहीं आता, 4 से कटेगा, 4 2 8 और 4 9 36, ऊपर बचा क्या, 20/9। इस तरीके से हम लोगों का बच जाएगा। तो हम लोग जब इसकी ऐसे करके पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे ना, देखो जैसे कि यहाँ पे ये 0 से ये 0 कट जाएंगे, तो ऊपर हमारा बचा 800/36। तो यहाँ पे बचेगा 200/9, 20 था, एक 0 बच गया था। इसको जब आप काटोगे तो बचेगा 22.22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी 60, या फिर आप पता है एक चीज़ और कर सकते हो इजी याद करने के लिए। मतलब जब भी आप लोगों को किलोमीटर पर आवर में कोई चीज़ दी है,
ठीक है, ये वाला मैं मिटा देती हूँ। अगर कोई चीज़ आपको किलोमीटर पर आवर में दी है और आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करनी है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। ठीक है, 5/18 से आप लोग इसको करोगे मल्टीप्लाई। अब ज़रा देखो, ये जो था 60, ठीक है, इसको आप लोग 5/18 से करोगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और इधर हमारा बचेगा 50/3, तो 50 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 16.66, तो ये हमारा आ जाता है। मतलब आप 5/18 से डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हो, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी। अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो सिंपली आप लोग 5/18 से भी कर सकते हो, जो भी आपको क्वेश्चन में चीज़ गिवन है, तो भी आपका सही आंसर आ जाएगा। शॉर्ट फॉर्म ही तो है बस इसकी एक, क्योंकि देखो 1000 अपॉन, ये आप करोगे तो 2 0 से 2 0 काटोगे तो 10/36 को आप लोग 2 से काटोगे, 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, 5/18, तो हमने काट के याद कर लिया, सिंपल 5/18 से कर देंगे। कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। टाइम हम लोग को गिवन था 5 सेकेंड। अब देखो, अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने मीटर पर सेकेंड में निकाली है 22.22, समझ में आ रहा है ना बच्चों। v है हमारे पास 16.66 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट करके निकाला है। टाइम है हमारे पास 5 सेकेंड। अब तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, a, देखो ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, a = v - u/t, ये फॉर्मूला है ना। देखो यहाँ पे लगा दिया, v है हमारे पास 16.66, u है हमारे पास 22.22 अपॉन t है 5। अब देखो ये मैं फॉर्मूला यहाँ से हटा देती हूँ। 16.66 को आप लोग 22.22 से माइनस करोगे तो माइनस पे आंसर आएगा वैसे तो, देखो ठीक है, 16.66 माइनस हो रहा है, 12 में से 6 गया 6, और फिर से हमारा 11 में से 6 गया तो हमारे पास बचेगा कितना 5, यहाँ पे 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा। ठीक है, 5.56, 5.56, ठीक है, अपॉन 5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 1 1 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन करी तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आई है तो माइनस की 1.112 हमारी एक्सेलरेशन आ गई है इस तरीके से। ठीक है, एक्सेलरेशन कितनी आ गई है, माइनस की 1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई है। Therefore, total acceleration of the bus is this. बस की total acceleration ये है. It can be noted that negative sign indicates that the velocity of bus is decreasing. तो negative sign का मतलब है कि velocity जो है बस की वो कम हो रही है। तो ये हम लोगों का था क्वेश्चन। इसमें हम लोगों का फॉर्मूला कौन सा लग रहा था, a = v - u/t, ये फॉर्मूला लगाना था और आंसर निकलना था। बस हमें जो है 80 था ना, 80 किलोमीटर पर आवर था, किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना था। बस इतना करके फिर हमारा आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इतनी। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये है और टाइम लग रहा है t, तो हमें a निकालना है। तो बेसिकली वही है, अ ट्रेन स्टार्टिंग, ट्रेन स्टार्ट हो रही है यानी कि ट्रेन पहले रुकी हुई थी, और जब भी रुकी हुई होती है तो u क्या होता है, 0 होता है। अब स्पीड उसकी चलते हुए यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है ना, तो 5/18 अभी समझाया था इससे पहले। 2 9 18, क्या बचेगा, 5 2 10, 100/9, 100/9, 100/9 को जब आप काटोगे ना बच्चों तो बचेगा 1.11। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, 1.11 मीटर पर सेकेंड। तो v हमारे पास बचेगा 1.11 मीटर पर सेकेंड। तो इतना आ गया आप लोगों को u, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। हम लोगों ने v निकाल दिया, यहाँ पे v हम लोगों के पास आ गया है 1.11, और टाइम हम लोगों को कितना गिवन है, 10 मिनट। मिनट को आप लोगों को अगर सेकंड में चेंज करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 600 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम 600 सेकेंड हो गया। एक्सेलरेशन निकालनी थी, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, तो सिंपल सा निकाल दो, a = v - u/t। v जो है, v कितना आया है, v हमारे पास आया 1.11, v आया है 1.11, u है 0, टाइम कितना है, टाइम है 600।
ठीक हो जाएगा। तो 1.11 तो ज़ीरो ही था, 1.11 अपॉन 600, पॉइंट हटाएंगे जी और ज़ीरो बढ़ाएंगे नीचे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 1, 4 बार 1 और नीचे आ जाएगा 1 2 3 4। तो भाई कर लेना कैलकुलेशन, आंसर ये रहा। ठीक है, 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही लंबी चौड़ी कैलकुलेशन इसकी बनेगी। ऐसे अगर आप लोग करोगे तो पॉइंट हटा के यहाँ पे 1 2 3 4, फिर से पॉइंट लगेगा, ज़ीरो बढ़ेगा, एक और ज़ीरो यहाँ बढ़ेगा, फिर उसके बाद फिर 1 टाइम्स जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके माइनस होगा, ज़ीरो फिर 1 1 और भाई कैलकुलेशन देखो थोड़ी सी है इसकी, कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, हो गया हमारा। थैंक यू।